जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक है जनगणना 2011। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पिछली बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम में जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरा उम्मीद है इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 7वीं अनुसूची। और देखिए साथियों, इन सेट में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताएंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धारा 246 में। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, जिसको 10 के आधार पर जनगणना भी कहा जाता है, ये 1881 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, पिछली बार भी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया था, शायद आपको याद ना हो, लेकिन ये सभी क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करा रखा है। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिए। इस क्लास के बाद अभी 8 बजे आपका लाइव क्लास चलेगा, जिसमें टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करना है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, और पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? सही आंसर है वर्ष 2045 तक। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो किस वर्ष की जनसंख्या को विभाजक वर्ष माना गया है? तो याद रखिएगा 1921 को। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, इसमें भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत याद रखिएगा कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 51.47%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने प्रैक्टिस सेट में बताया है, 17.5%। ठीक है, सबसे पहले भारत की जनगणना हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्पेशल बिहार की जनगणना को भी कवर करेंगे, यानी कौन से जिला में कितना प्रतिशत साक्षर है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर अधिक है, ये सभी कवर करेंगे। 2011 में जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 1.64%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो मात्र एक ऐसा राज्य है नागालैंड, जो कि 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर ऋणात्मक हुई थी। आगे देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में लिंगानुपात पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भारत का लिंगानुपात है 943
और शिशु लिंगानुपात पूछे तो 918 शिशु लिंगानुपात है। ठीक है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें, ये आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछे, आगे हम उसको भी कवर करेंगे, जो कि 1106 है बिहार का। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। आंसर है लगभग 73%। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है। तो सबसे पहले हमने देखा ओवरऑल साक्षरता जो कि 73% है, जिसमें महिला साक्षरता की बात करें 64.6% है। चलिए अब बताइए जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। और देखिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको खासकर ध्यान रखना है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 945 SC के लिए है और ST के लिए 990 है। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, तो ये अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात तो 990 हो जाएगा, ये है ST के लिए, और ऊपर था आपका SC के लिए। वैसे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको स्टार मार्क करते चलना है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ग्रामीण में आंध्र प्रदेश और शहरी में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। 2011 में जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण का 68.8% है। 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, लक्षद्वीप का। किसका हो जाएगा, लक्षद्वीप का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। ये तो आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर क्या आता है, अपना बिहार। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर अपना बिहार। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो अभी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। आगे देखिए जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है। तो ऋणात्मक था आपका नागालैंड का, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें ये हो जाएगा आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा मेघालय का। चलिए आगे देखिए जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ये अपना बिहार से है, याद रखिएगा बिहार का है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक है। 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो मैक्सिमम में तो आपका बिहार हो जाएगा, और न्यूनतम में पूछे तो न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा कहाँ का, बताइए। तो क्या पूछा गया, अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे मिनिमम किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो अंडमान निकोबार का। ठीक है। जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो अधिकतम लिंगानुपात वाला केरल हो जाएगा, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो आप कहेंगे हरियाणा का। और यहीं से हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था।
2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो जाएगा। अब ये देखिए लिंगानुपात हो गया, अभी हमने देखा था साक्षर, ठीक है, ये सभी क्या था आपका, एक सेकंड, चलिए ये सभी आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था, जनसंख्या घनत्व के बारे में था। अब यहाँ से आपका लिंगानुपात स्टार्ट होता है, तो 37 के लिए आंसर आपका हो जाएगा पुदुचेरी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अधिकतम तो आपका पुदुचेरी हो जाएगा और न्यूनतम पूछे कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम में आपका हो जाएगा दमन और दीव। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य में तो साक्षरता प्रतिशत में केरल है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो अब ये बिहार का जनगणना स्टार्ट हो चुका है, आपका 15.91%। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में? बढ़ते क्रम में बताना है, तो ये अब सबसे पहले गोपालगंज हो जाएगा, दरभंगा और मुंगेर, ठीक है। ये सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला है बढ़ते क्रम में। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार का 10 के वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर है 25.42%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? 76.9%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो शहरी तो आपका 76.9 है, जबकि ग्रामीण का है 59.8%, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम पुरुष है पूर्णिया में और सबसे कम महिला साक्षरता दर है आपका सहरसा में, तो पूर्णिया और सहरसा सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे साक्षर जिला पूछे तो आपका रोहतास हो जाएगा, आज हमने बताया था सुबह 10 बजे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर क्या है? अब पूरा बिहार का पूछा जा रहा है, तो बिहार का कितना है? 51.5 है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है? तो पुरुष में और महिला में दोनों में सबसे आगे है रोहतास, तो यहाँ पर आंसर होगा रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर क्या है? अभी हमने देखा था महिला का साक्षरता दर जो कि 51.5% था, और पुरुष का पूछे पूरे बिहार में तो 71.2% पुरुष क्या है? साक्षर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे अधिक साक्षर आप सभी जानते हैं रोहतास होगा, ठीक है। रोहतास के नीचे आपका पटना आ जाएगा, पटना के नीचे भोजपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार, एक सेकंड, हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये तो सभी को पता होगा, बिहार की जो जनसंख्या है 10,40,99,000, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 10,40,00,000 और कितना? 99,452। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जो जनसंख्या है देश की जनसंख्या का 8.6% है। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी हमने देखा था शहरी वाला पूछे तो 11.3% और ग्रामीण का पूछे तो आपका 88.7%। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनसंख्या का प्रतिशत है, और इससे पहले हमने देखा था कौन सा? साक्षरता। तो जनसंख्या वाला है, पहले देखा हमने साक्षरता वाला। 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है?
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिहार का साक्षरता दर है 61.8%, जिसमें से महिला साक्षरता दर है 51.5 और पुरुष साक्षरता है 71.2। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम पूर्णिया है और ज़्यादा में पूछे रोहतास, और लिंगानुपात में सबसे अधिक पूछे कहाँ पर है? गोपालगंज। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है? आंसर है 935। ठीक है, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। सिर्फ लिंगानुपात पूछे बिहार का तो 918 है, भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर है कैमूर। ठीक है, कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और अधिकतम में पूछे आपका शिवहर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, और कम हो जाएगा आपका वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने आपसे पूछा था, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? चलिए बताइए। तो आप कहेंगे मुंगेर का। कहाँ का? मुंगेर का। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात है, कितना है? 1015, और कम कहाँ का है? मुंगेर का। मुंगेर का कितना है? 879। 2011 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? आंसर है मधेपुरा, और कम हो जाएगा आपका गोपालगंज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज सबसे कम है। चलिए, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जनगणना 2011। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करके जरूर जाना है।